सो वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद उत्सव सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के बारे में। आप टॉपिक देख सकते हैं सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। और इस सेंट्रल न्यूरल सिस्टम का बात आज हम इसलिए करने वाले हैं क्योंकि ये आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन या न्यूरल सिस्टम का बॉस है, सीएनएस का पार्ट है, जिसमें ब्रेन के बारे में हम बात करने वाले हैं। और ब्रेन बेसिकली आपका बॉस है। तो बॉस तो किसी भी चीज की बात करते हैं तो बिना बॉस का जिक्र किए हम उस चीज के आगे बढ़ा नहीं सकते। तो इसलिए बॉस के बारे में बात करना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होती है। तो बॉस के बारे में हम बात करने वाले हैं ब्रेन के बारे में। तो बेसिकली जो ब्रेन होता है वो ब्रेन आपका कवर अप किया होता है एक प्रोटेक्टिव लेयर जिसका नाम है क्रेनियल क्रेनियल मेनिंजस। क्रेनियल मेनिंजस MENINGES MENINGES क्रेनियल क्रेनियल मेनिंजस के से ये क्या होता है प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ब्रेन। ब्रेन की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है वो क्रेनियल मेनिंजस है, या क्रेनियम बोल दें तब भी ठीक है। बोन की ये कवर होती है जिसकी मदद से आपका जो ब्रेन है वो बचा हुआ रहता है। किसी एक्सीडेंट के केस में आपका ब्रेन जो है वो इसी की वजह से बची हुई रहती है। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, लेक्चर समझ में आ रहा होगा। और अगर ऐसा हो रहा है तो लाइक रुकने नहीं चाहिए। लाइक में कोई कंजूसी नहीं, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करवाने में कोई कंजूसी आपको नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होता है। उसके बाद ये जो हमारी ब्रेन जो कवर है उसमें भी कवरिंग की गई होती है। इस क्रेनियल मेनिंजस की भी लेयरिंग होती है। तो जो आउटर लेयरिंग होती है उसको हम ड्यूरामेटर, मिडिल लेयरिंग एर्केनॉइड जो कि बहुत ही पतली होती है, और उसके नीचे वाला पाई मैटर होता है। क्या होता है मैं लिख देता हूं कि पहली जो आपकी लेयरिंग है, सॉरी यहाँ पे लिखा है कि पहली लेयरिंग आपकी ड्यूरामेटर, दूसरी आर्केनॉइड और तीसरी लिखना भूल गया है पाई मैटर। पाई मैटर ये इसके लेयरिंग है। ये पहला जो है आउटर, मिडिल, इनर OMI है। ये OMI है, जैसे कि ये OMI है, ठीक है, ठीक है। ये OMI है ड्यूरामेटर, आर्केनॉइड, पाई मैटर, ठीक है। आपको क्लियर हो गया है ये सारी टर्म। उसके बाद ब्रेन जो है ये 3 भागों में डिवाइड है, जो कि आपका पहला आपका जो फोर ब्रेन आगे वाला, मिड ब्रेन छोटा सा हिस्सा, एकदम छोटा सा पितू सा हिस्सा, जिसमें सिर्फ आपको कॉर्पोरा कॉर्पोरा के बारे में आप पढ़ते हैं कि इसके बारे में कार्पोरा के बारे में पढ़ते हैं। और सेरिब्रल एक्वीडक्ट के बारे में पढ़ते हैं। सेरिब्रल एक्वाडक्ट या एक्वीडक्ट और के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम मिड ब्रेन को डिस्कस नहीं करने वाले हैं। एनसीईआरटी में 2-4 लाइनें लिखी हुई हैं, आप उसे पढ़िएगा और बस पढ़िएगा और भूल जाइएगा। थोड़ा बहुत दिमाग में रखिएगा। कॉर्पोरा को याद रख लीजिएगा थोड़ा बहुत, कि कॉर्पोरा भी एक कोई टर्म था जो आपने सुना था। ऐसा ना हो कि जीवन में आपको वो सब सुना सुना हो जाए। आपको मैं चाहता हूं आपके जीवन में वो सब सुना सुना रहे, सुना सुना ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद फोर ब्रेन जो है वो आपका कंटेन करता है सेरिब्रम को। फिर आपके बाद उसके बाद थैलेमस आता है, उसके बाद फिर आपका हाइपोथैलेमस आता है, उसके बाद लिम्ब्रिक सिस्टम आता है। लिम्ब्रिक सिस्टम आता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा
कि जैसे कि मैं एक बात करूं कि मान लीजिए ये है और इसका नाम है इसका नाम है डायन। डायन डायन से इसको पढ़िएगा, डेंसिफेलॉन है ये। डेंसिफेलॉन के ऊपर आपको देखने को मिलते हैं हाइपोथैलेमस, थैलेमस, और उसके ऊपर क्या मिलता है आपको, मैं लिख देता हूं, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, और यहीं पे कुछ छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ऐसे, जिसको बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? अब सेरिब्रम क्या होता है? सेरिब्रम में हमारे पास क्या होते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से ये बाहर का हिस्सा होता है जिसे हम ग्रेइश मैटर के नाम से जानते हैं। और इस ग्रेइश मैटर में क्या होता है, उसमें सेल बॉडी सोमा कंसंट्रेटेड होते हैं। और उसके बाद इनसाइड में वो क्या होता है, व्हाइट मैटर होता है। और व्हाइट मैटर किस वजह से होते हैं, क्योंकि एक्सॉन टर्मिनल में आपके माइलिन शीथ होते हैं। जो माइलिन शीथ है आपका, वो किससे रिलीज होता है, माइलिन शीथ किससे रिलीज होता है, जरा बताओगे आप, कि वो स्वान सेल से रिलीज होता है। तो माइलिन शीथ की वजह से वो व्हाइट इन कलर आपको अपीयर होता है, या ट्रांसपेरेंट इन कलर अपीयर होता है। जरा आप कभी ब्रेन का डाइसेक्शन करके देखिएगा, आपको पता चलेगा कि सेरिब्रम कैसे दिखाई देता है, व्हाइट व्हाइट, उसके ऊपर से या जो होती है आउटर में आपको ब्लैकिश ग्रेइश दिखाई देगा, और अंदर पूरा व्हाइट व्हाइट दिखाई देगा आपको। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? जो भी नॉनवेज खाने वाले होंगे वो सारे के सारे को पता होगा इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं हम सेरिब्रम के बाद। उसके बाद आपको पता है ये आपका ब्रेन है, हार्ट नहीं है, ब्रेन है। ये ब्रेन के दो लोब्स हो गए हैं, ये और ये। एक राइट हेमिस्फीयर है आपका, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और एक लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। और ये आपस में कुछ नर्व से कनेक्टेड होते हैं, कुछ नर्व फाइबर से कनेक्टेड होते हैं। और उन नर्व फाइबर्स को क्या बोलते हैं, उन नर्व फाइबर्स को बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम। ये क्या करता है, कनेक्ट लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कॉर्पस कैलोसम की मदद से कवर होते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि आप जब ग्राफियन फॉलिकल होता है, उस पे एक कवरिंग जब रप्चर होती है तो कॉर्पस लूटियम का फॉर्मेशन होता है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम पढ़ेंगे। और वो कॉर्पस लूटियम जो क्या करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फीमेल में। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? ठीक है, आगे मूव करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको बेसिक इंफॉर्मेशन क्लियर हो चुकी है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सेरिब्रम के बाद हम थैलेमस की बात करते हैं। और थैलेमस बेसिकली कुछ नहीं करता है, हाँ जरा थैलेमस से रुको 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 जरा, सब्र करो। थैलेमस से ऊपर जो चीजें होती हैं उसमें कई सारे मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, कंडक्टिंग न्यूरॉन्स होते हैं। उसके बाद बेटा जरा एक बात को केयर करना, मैंने कहा कि उसमें मोटर, सेंसरी और सारे न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, लेकिन मैं कहूँ आपसे कि ये कोई स्पेसिफाई नहीं होता है, ये एक झूठ है। आज तक कोई क्या मतलब डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते उसके बीच में कि ये यही चीजें हैं। एनसीईआरटी बाबा का यही कहना है। और एनसीईआरटी बाबा अगर कोई वचन भूल रहे हैं तो हमें भी उनकी टूटी बोलनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी किताबों में टूटी बोली जाती है। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद थैलेमस आता है। थैलेमस जो कि किसके ऊपर होता है, हाइपोथैलेमस के ऊपर होता है और सेरिब्रम के नीचे होता है। थैलेमस बेसिकली हमारा सेंसरी और मोटर सिग्नल को कोऑर्डिनेट करने का ये सेंटर है। या अगर ये थैलेमस खराब हो गया आपका, तो आप जो है
वो पागलों की तरह इधर से उधर भटकोगे दर बदर, लेकिन पाओगे नहीं एक्स्ट्रा लेक्चर कहीं भी इस कदर, ठीक है, पढ़ाई इस कदर, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि आप इधर उधर दर बदर भटकोगे पागलों की तरह, क्योंकि कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि तालमेल सुर ताल यही बैठाएगा, और अगर सुर ताल नहीं है तो बिन सुर ताल के कोई संगीत नहीं होता, और कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। तो थैलेमस बाबा की जय। और आगे मूव करते हैं हाइपोथैलेमस के पास। ये हाइपोथैलेमस साहब जो हैं ये आपके बॉडी के गर्म रखते हैं, टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, और आपके बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है। कई किताबें 37.5 डिग्री बताती हैं। और जब आपको फीवर होता है तो फीवर क्यों होता है? फीवर इसलिए होता है ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा के मारने का। बॉडी पहले क्या करती है, सोचती है कुछ भी आए लाओ गर्म करके मारेंगे इसको, तड़पा तड़पा के मारेंगे, और नहीं मरता है तो एंटीबायोटिक का हमें जरूरत पड़ता है। टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, बी सेल मेडिएट हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं एंटीबॉडीज, और मारना चालू कर देते हैं। तो पहले क्या करता है, ये हीट प्रोड्यूस करता है। तो हीट जो प्रोड्यूस होता है, बॉडी का तापमान मात्र 0.5 या 0.7 डिग्री अगर बढ़ जाए तो आपकी जो है हालत खराब हो जाती है। और कहीं 1.5 डिग्री बढ़ गया तो जहां आपको वो बोलते हैं ना कि 100 फ़ारेनहाइट बुखार है, 100 डिग्री चिल्लाते हो पागलों, 100 डिग्री नहीं, वो 100 फ़ारेनहाइट होता है। क्लियर करिए ये सारी चीजें, आपको पता चल जाएगा फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो सारी चीजें आपको कैसे की जाती है, वो सारी चीजें आपको जाननी चाहिए। फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्जन होता है, 5/9 करेंगे और डिग्री सेल्सियस यहाँ रखेंगे, फ़ारेनहाइट इधर रखेंगे, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस। ये सारी चीजें फिजिक्स की बातें हैं, बाद में बताएंगे आपको कभी फुर्सत में। तो जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वो सारी चीजें आपको फीवर फील होती है। उसके बाद आप कोई मेडिसिन खाते हैं तो वो क्या करता है, मेडिसिन जो आपका पैरासीटामोल, जैसे वो कहते हैं ना कैलपोल और पैरासीटामोल, फ्री में हर डॉक्टर कोई बनता है दे देगा आपको। तो पैरासीटामोल जाता है हाइपोथैलेमस के पास और हाइपोथैलेमस को शांत करता है, और भले वो इन्फेक्शन को ना मारे लेकिन हाइपोथैलेमस में थोड़ा सा गिरावट करता है और आपको थोड़ा अच्छा फील होने लगता है। अगर कोई वायरल होगा चीजें तो आपकी वायरल चीजों पे आपको क्या करना पड़ेगा, वायरल चीजों में वो जल्दी ठीक नहीं होगा, एंटीबॉडीज आपकी बॉडी रिलीज करेगी और वो रिलीज से उससे मरने लगेंगे, या आपको कोई एंटीबायोटिक खाना पड़ेगा। अगर वो बैक्टीरियल हुआ तो, अगर वो वायरल हुआ तो कोई भी एंटीबायोटिक आज तक पैदा नहीं हुआ है जो वायरल को मार सके। इज दैट क्लियर नॉट? ठीक है। उसके बाद ये जो है भाई साहब, ये आपके भूख और प्यास लगने को कंट्रोल करते हैं। कि वो कहते हो ना, ना मुझे भूख लग रही है ना मुझे प्यास लग रही है, बस उसकी ये कास लग रही है, उसकी ये तलाश लग रही है। तो सारी चीजें भूल जाओ पागलों। ये हाइपोथैलेमस जो है आपका, आपको थोड़ा सा चिंतित होगा, थोड़ा सा परेशान होगा, इसलिए भूख प्यास आपको नहीं लग रही है। तो आप मल्टीविटामिन टेबलेट खाते हो, सिरप पीते हो, तो हाइपोथैलेमस का ठीक ठाक करता है और उसके बाद आपको भूख प्यास लगनी चालू हो जाती है। इज दैट क्लियर? आगे आता है लिम्ब्रिक सिस्टम। लिम्ब्रिक सिस्टम तुच्छ पाउचों की फॉर्म में ऐसे प्रेजेंट होते हैं डेंसिफेलॉन के ऊपर, और डेंसिफेलॉन मैंने बता दिया है, डेंसिफेलॉन याद रखिएगा कि इसी पे आपका ये सारी चीज होती है। हाँ, एक और चीज मैं भूल गया, हाइपोथैलेमस जो है ये कुछ आपके हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं, और ये बेसिकली हार्मोन्स रिलीज ही करते हैं, जैसे कि ऑक्सीटोसिन और एडीएच। ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन या एडीएच बोले, ये सारी चीजों को ये रिलीज करता है, और ये रिलीज करेगा और ये किसको भेज देता है, रिलीज करके ये उसके नीचे वाली चीज को भेज देगा, और वो वहां पे प्रोस्टीरियर में जाके स्टोर हो जाता है, ना कि एंटीरियर में स्टोर होता है। तो आपको, आपका होमवर्क ये है कि हाइपोथैलेमस के नीचे क्या चीज होती है, कौन सी ग्लैंड होती है जिसे हम पढ़ते हैं। तो ये आपका होमवर्क है और आपको इसे खोज के कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये ऐसे हार्मोन भी रिलीज। लिम्बिक सिस्टम का क्या काम है, ये आपको आपके जीवन में, ये आप जानवर हैं तो जानवर क्यों हैं ये आपको बताता है कि आप जानवर हैं तो जानवर क्यों हैं। अब जैसे इसका अर्थ ये है, मेरी लाइन को जरा गौर से समझिएगा,
मैंने इसे क्यों बोला है, इसका अर्थ ये होता है कि जैसे कि कुछ जानवरों वाली हरकतें होती हैं यार, जो जानवर है उसको ज़्यादा पता होगा। जैसे कि मान लो बेवजह परेशान होना, बेवजह ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा टाइप ऑफ एक्टिविटीज हैं, जानवरों वाली हरकतें हैं, वो सारी चीजें लिम्ब्रिक सिस्टम ही कंट्रोल करती हैं आपकी बॉडी में, ठीक है। अब कौन कौन सी जानवरों वाली हरकतें हैं वो आप अपने ऊपर एक ऐसे लिखिए, अपनी क्वालिटीज को दर्शाइए और हमें भी बताइएगा कि कौन कौन सी ऐसी जानवरों वाली हरकतें होती हैं, ठीक है। आगे मूव करेंगे हिंड ब्रेन के पास। अब हिंड ब्रेन की अगर हम बात करें तो हिंड ब्रेन में हम पढ़ते हैं पोन्स के बारे में, मेडुला ऑब्लंगेटा के बारे में, और उसके बाद हम सेरिबेलम के बारे में पढ़ते हैं। तो सेरिबेलम पोन्स जो होता है वो बेसिकली फाइबर ट्रैक्ट को बनाता है और इसका कोई काम नहीं है, फाइबर ट्रैक्ट को इंटरकनेक्ट कर देता है एक दूसरे जगह से और इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। और सेरिबेलम जो है, अगर जिसे छोटा मगज बोलते हो, वो इस प्रकार इस हिस्से में आपको सेरिबेलम मिल जाएगा और उसके नीचे मेडुला ऑब्लंगेटा मिलेगा, जिसका काम है रिस्पायरेशन को कंट्रोल करना। अगर आपको कोई कफ आ रही है या आपका सांस लेने में परेशानी है, गैस्ट्रिक सेक्रीशन जो होती हैं, वो सारी चीजें मेडुला ऑब्लंगेटा का होता है। और सेरिबेलम जो है बेसिकली क्या करता है, स्पेसेस इसके पास ज्यादा होते हैं जहां से न्यूरॉन पास करते हैं, और सेरिबेलम अगर डैमेज हो जाता है तो आपकी इंस्टेंट डेथ हो जाती है। इसीलिए कभी ऐसे सर लड़ता है तो आपने देखा होगा एक्सीडेंट में इंस्टेंट डेथ हो जाती है, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं वो रिप्लेस नहीं की जा सकती हैं। आई होप कि आपको सेंट्रल न्यूरल सिस्टम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एक और टॉपिक इसके आगे आता है रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, जो आपको मालूम होना चाहिए। रिफ्लेक्स एक्शन किसे बोलते हैं कि इंस्टेंट एक्शन जो होता है हमारी सेंसरी न्यूरॉन जो हमारे लेते हैं और मोटर न्यूरॉन की मदद से वो हमें बैक कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं कोई चीज ऐसे छू रहा हूँ तो यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन आएगी और नीचे से मोटर न्यूरॉन जाएगी। और सेंसरी न्यूरॉन किससे आएगी, सेंसरी न्यूरॉन आपकी आती है एफेरेंट फाइबर से, और इफेरेंट फाइबर की मदद से मोटर न्यूरॉन उस चीज को सिग्नल को ट्रांसमिट कर देता है। जैसे कि अगर आप अपना पैर जो है उसे देखेंगे तो आपको इस मैकेनिज्म को अच्छे तरीके से डायग्राम आपके एनसीईआरटी में बना के दिखाया गया है कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं एमबीबीएस में तो आपको पता चलता है कि हम एक स्टिमुलस यहाँ पे मारते हैं और हम देखते हैं कि कैसे आपका रिस्पॉन्स है, और आप इस तरफ मैं मारूंगा और रिस्पॉन्स कैसे होगा। ये वाली जो चीज है ऊपर वाली मसल्स है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी और नीचे वाली मसल जो है वो रिलैक्स करेगी। तो आप ऐसे करके पैर को ऐसे करोगे। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो ये लेग है और मैंने ऐसे यहाँ पे मारा तो ये ऐसे करने वाली है रिलैक्स मोड में, ठीक है। बस आपकी इतनी ही बातें थी रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में जानना। और अगर आप पिल्लू से बच्चे हैं 12th वाले तो आपको रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स आर्क्स का डायग्राम बनाने में और उसको लिखने में के लिए आ सकता है कि कैसे वो सीएनएस तक भेजेगा, ये वो एसेट्रा एसेट्रा एक्स वाई जेड। और ये सारी चीजें आपको मैंने इसमें बता रखी थी, आपके मैंने वीडियो लेक्चर में बता रखी थी इसके पहले वाले लेक्चर में, जहाँ पे हम सीएनएस पीएनएस के बारे में बात कर रहे थे, इफेरेंट एफेरेंट की बात कर रहे थे। वो सारी चीजें मैंने बता रखी है, आप वहां से जाके उस सारी चीजों को पढ़ लीजिएगा। और मैंने आपको इसके बाद का जो टॉपिक आता है वो होता है सेंसरी ऑर्गन। और सेंसरी ऑर्गन की अगर मैं बात करूं तो जरा मैं कुछ रिसेप्टर्स की बात कर लेता हूं आपसे, और यही मैं वीडियो को जल्द से जल्द चैप्टर का बैंड बजाएंगे। तो पहला आपका टर्म है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, RECEPTORS रिसेप्टर। आप मेरी स्पेलिंग, ये
ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो होते हैं ये आपकी मदद करते हैं एक प्रकार से सेंसरी ऑर्गन्स को। जब आपको कोई स्टिमुलस मिलता है तो ये सारी चीजें एक्टिवेट हो जाती हैं। और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर में आपका क्या होता है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर बेसिकली आपके कैसे रिसेप्टर होते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर होते हैं जो आपके सेंस करते हैं। अगर आपके नोज में जो पाए जाते हैं उसे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कहते हैं। और बेसिकली क्या होता है, जब आपको सर्दी जुकाम हो जाती है तो ये जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है वो आपका चोक हो जाता है, या मैं कहूँ उसका ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर आपका ब्लॉक हो जाता है। और एक होता है ऑल्फैक्टरी बल्ब जिसे बोलते हैं, बेसिकली ये कैसा होता है, ये भी आपका उसी ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर में आता है। फिर गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर आता है, टेस्ट बर्ड आता है, टंग में आपके टेस्ट बर्ड्स होते हैं। जैसे कि मैं बता दूं, टेस्ट बर्ड जो बेसिकली एक इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कीजिएगा फैक्ट की बात, कि आप कोई चीज तीखा लगता है तो इसका अर्थ ये है कि वो चीज टेस्टलेस है। अगर आपको कोई चीज तीखा लगता है तो इसका अर्थ सच में यही है कि वो चीज टेस्टलेस है, क्योंकि आपके पास सिर्फ स्वीट बीटर ये वाली जो है होती हैं, क्या होती हैं, ये सारी चीजें ही आपकी टेस्ट बर्ड ही प्रेजेंट होती हैं। स्वीट बीटर साल्टी बताने वाली, ये तीन ही टेस्ट बर्ड होती हैं बेटा, और कोई टेस्ट बर्ड नहीं होता है। टेस्ट बर्ड जो होता है वो लॉक एंड की मैकेनिज्म को फॉलो करता है। जैसे कि एक ही ताले की एक ही चाबी है, उसी प्रकार से जब सारी चीजें जाती हैं तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो फिर मैंने आपको अगले वीडियो में मैं ह्यूमन आई पढ़ा दूंगा, ह्यूमन आई को डिस्कस कर लेंगे। फिर जो लास्ट टॉपिक बचता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा द ईयर बचेगा, और ईयर में हम ईयर को पढ़ेंगे और ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को जानेंगे, क्योंकि ईयर का डायग्राम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है and I was not a drawing student, so I don't know even how to draw. So we will know by theoretically, ऐसे जानेंगे। टर्म्स को मैं लिख के पढ़ा दूंगा आपको, मैकेनिज्म बता दूंगा, और ये चैप्टर आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाएगा। सो अगर वीडियो पसंद आई है तो क्या करना है, सारी चीजें आपको पता है, सारे डायलॉग आपको याद है। तो दिस इज अमित गुप्ता साइनिंग ऑफ।